देखो अब उसके आगे जो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा उसके आगे का क्वेश्चन अब हम जो है करते हैं। यहाँ पे देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लें। 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना करनी है। मतलब डेल्टा टी वी जो है हमें निकालना है। जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान ये दे रखा है। तो इसमें क्या दिया है, पहले देखो स्मॉल डब्ल्यू का मान है 6 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू आपका हो गया 200 ग्राम, और इसमें के डी का मान हो गया 0.52 केल्विन केजी प्रति मोल। ठीक है। अब यूरिया का एम जो होता है वो होता है 60। हमें फाइंड यहां से करना है डेल्टा टी बी। अब जो सूत्र होता है एम बराबर 1000 के डी स्मॉल डब्ल्यू डेल्टा टी वी कैपिटल डब्ल्यू। अब इसका मान हमें निकालना है तो इसको इधर लिया तो एम इसके नीचे चला जाएगा। तो डेल्टा टीवी बराबर हो जाएगा 1000 के डी स्मॉल डब्ल्यू एम कैपिटल डब्ल्यू। तो इतनी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है। अब यहां से क्या करना है, सबके मान यहां पे दिए इसमें जो है लगाने हैं। 1000 ऐसी रहेगा गुणा 0.52 स्मॉल डब्ल्यू का मान आपका यहां हो गया 6, एम का मान कितना हो गया 60, और कैपिटल डब्ल्यू कितना है हमारा 200। 0 से 0, 6 से 6 कट हो गया, एक 0 से फिर से 0 कट गया, दूसरे 0 से फिर से 0 कट गया। अब जो ये दो बचे इससे इसको कट कर दो 0.26। तो यहां से डेल्टा टीबी हमारा हो जाएगा 0.26 डिग्री सी। ये इसका आंसर हो गया। अब देखो अब आपका आता है मोलल उन्नयन स्थिरांक। ये एग्जाम में जरूर आता है, अगर न्यूमेरिकल भी होगा तो उसके आगे इसकी डेफिनेशन जुड़ी होगी 1 नंबर की। ठीक है। इसमें क्या होता है, 1 किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्यशील वैद्युत अनपगट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक का उन्नयन विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक केवी कहलाता है। ये परिभाषा आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। ठीक। इसके बाद ग्राम अणु। ग्राम अणु क्या होता है, यहाँ पे देखो लीटर की बात है तो यहाँ पे क्या होगी, ग्राम की बात होगी। तो ग्राम अणु में क्या है, 100 ग्राम विलायक में किसी अवाष्यशील एवं वैद्युत अनपगट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक का उन्नयन विलायक का ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक के कहलाता है। दोनों में अंतर कितना है, यहाँ पे 1 किलोग्राम की बात है और यहाँ पे 100 ग्राम की बात है। इतनी ही चेंजिंग है दोनों में। इसके बाद आता है हिमांक का अवनमन। अब हिमांक क्या है, यहाँ पे क्वथनांक की बात थी, यहाँ है हिमांक की बात, यानी यहाँ पे विलयन ठंडा होगा। तो विलायक और विलयन के क्वथनांकों का अंतर हिमांक का अवनमन कहलाता है। इसे डेल्टा टीएफ से व्यक्त करते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका, डेल्टा टीएफ बराबर टी नोट माइनस टी, जहां पे टी नोट क्या है विलायक का हिमांक और टी क्या है विलयन का हिमांक। अब इसके आगे वाला करते हैं, फिर इसका न्यूमेरिकल करते हैं। देखो अब आता है हिमांक अवनमन और वैद्युत अनपगट्य के विलयन की मोललता में संबंध। तो इसमें क्या है, किसी अवाष्यशील वैद्युत अनपगट्य पदार्थ के विलयन का हिमांक अवनमन डेल्टा टीएफ विलयन की मोललता एम के समानुपाती होता है। तो डेल्टा टीएफ समानुपाती एम, यहाँ पे कांस्टेंट आता है केएफ। केएफ क्या है, विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक। फिर अगला हेडिंग है हिमांक अवनमन से अणुभार की गणना। इसके लिए फॉर्मूला देखो ये है, नीचे संकेत सारे लिख दिए, जो चीज इसमें आई है उनके नाम क्या है, और एम से क्या है अणुभार। ठीक है। अब न्यूमेरिकल करेंगे। अब देखो क्वेश्चन है ये, 0.48 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 10.6 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.8 डिग्री सी की कमी हुई। यौगिक का अणुभार ज्ञात करना है पहली बार। अब इसमें एक चीज और है कि इसका जो केवी है, वो केवी इसमें दे रखा है 5 डिग्री सी प्रति मोलार। ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको यहीं पे दे रखा होगा, केवी बराबर 5 डिग्री सी प्रति मोलार। ठीक है। अब इसके मान लिख लो, स्मॉल डब्ल्यू हो गया हमारा 0.48 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू हो गया 10.6 ग्राम, और इसमें डेल्टा टीएफ का भी मान दिया। तो डेल्टा टीएफ का मान है 1.8 डिग्री सी। हमें निकालना क्या है, एम। अब सूत्र होता है एम बराबर 1000 के एफ स्मॉल डब्ल्यू डेल्टा टीएफ कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ पे एक बात सुन लें, अगर ग्राम अणुक लिखा आता है तो ग्राम अणुक लिखा आता है तो इस फॉर्मूले में 1000 की जगह 100 हमें लगाना है। ठीक है। चाहे पिछले वाले में अगर ग्राम अणुक लिखा हुआ है, ग्राम अणुक मोलल उन्नयन स्थिरांक वगैरह ऐसे कोई चीज,
तो उसमें 1000 की जगह 100 हमें यूज करने हैं, ठीक है। अब इसके मान लगा लो, तो यहाँ पे मान लगाएंगे तो ये कितना हो गया 1000 गुणा इसका हो गया हमारा KF का कितना 5 और स्मॉल डब्ल्यू का 0.48 और डेल्टा TF का हो गया 1.8 और इसका आपका हो गया कैपिटल डब्ल्यू का 10.6। इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल हो गया। अब इसे कट कर लो, तो पहले काटने से 6 से काटो, 6 3 18 होते हैं, तो 6 3 18 और 6 से कट जाएगा 6 8 48। अब 8 से ये कट जाएगा, ये देखो 8 से कटेगा, ये 2 से काट दो 4 बार, 2 से काट दो 53 बार। अब ये कटेगा नहीं, ठीक है। 5 चौक 20 गुणा 1000 बटे, अब हमारे पास क्या आ गया यहाँ से 3 गुणा 53 वीडियो रो, ठीक है। इससे कट करेंगे तो 6.67 बार कटेगा, 53 से 1000 को भाग करेंगे तो 18.86 बार कटेगा। तो दोनों यहाँ लिख दिए हमने। अब दोनों की गुणा करेंगे तो इतना आएगा, तो इसको हम समथिंग लिख सकते हैं 125.8, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया।